परीक्षा नहीं हुई। छोटू आवाज थोड़ी कम करो। भक्तों, वशिष्ठ कहने लगे अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप मेरे शिष्य की परीक्षा कर सकते हैं। विश्वामित्र कहने लगे हमसे कह रहा है। जवाब दिया हाँ। दांती को मीस के विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ तू दही के धोके चूना चाट रहा है। अगर मैंने हरिश्चंद्र को मिट्टी के मोल न बिका दिया तो हमसे विश्वामित्र कौन कहेगा। प्यारे भक्तों, आग बबूला हो गए विश्वामित्र और क्या किया है। सुअर का भेष बना करके विश्वामित्र अवध में पहुंच गए। हरिश्चंद्र के बाग को उजाड़ने लगे। बगिया के मालियों ने जिस समय देखा अलेले पांच चौधरी आए और मन कांपत भारी गिराए। बगिया का मुख्य माली अपने हाथ में लाठी लेकर के हरिश्चंद्र की सभा में पहुंचा। महाराज की जय हो, तुम यहाँ क्यों आए हो? जवाब दिया हमें आपसे बहुत जरूरी काम है। क्या? बोलो। लाठी को पटक दिया। महाराज अब हम लोगों से आपकी सेवा नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्या कोई त्रुटि बन गई हमसे? कहने लगा ये तो सोचना भी पाप है कि आपने त्रुटि बन जाए। बाग में ऐसा सुअर आया,
सारे बाग को तहस नहस कर दिया, बगिया के मालियों को कांप जैसा फाड़ फाड़ के जमीन पे गिरा दिया। हरिश्चंद्र कहने लगे घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, सुबह होने दो, मैं देखता हूं कितना बलवान है वो। माली कहने लगा महाराज सुबह? हाँ, अभी इस वक्त कौन है? ये शाम का वक्त है और ऋषि मुनियों ने ये कहा है, ये हुआ शाम का वक्त, ध्यान मत दीजिए। हुआ शाम का वक्त, ध्यान न दीजिए, और दुश्मन आए जाए द्वार, रामा अरे दुश्मन आए जाए द्वार, बैठका दीजिए, अरे दुश्मन आए जाए द्वार। महाराज सुबह बप्पा बिगु देखियो, जन बाग करो बर्बादी, दुष्ट को घेर के मारूंगा, जन बाग करो बर्बादी। शाम को दुश्मन आ जाए द्वार, बैठका बाबू दे दिए। शाम को दुश्मन आ जाए द्वार, बैठका बाबू दे दिए। बाबू दे दिए, बैठका बाबू दे दिए। शाम को दुश्मन आ जाए द्वार, बैठका बाबू दे दिए। संध्या बंदन के वक्त अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आ जाए तो ये धर्म नहीं बनता है कि उसके ऊपर प्रहार किया जाए। भक्तों रात बिताई, सवेरा हुआ, बड़े बड़े लड़ाकू जवानों को साथ में लेकर के हरिश्चंद्र ने बाग को घेरवाया और ये कह दिया कि सुअर जिंदा नहीं निकलना चाहिए। सारे जवान अंगुलियों पे शेल को घुमा रहे हैं। विश्वामित्रों सोचने लगे कि हमें राजा से लोहा लेना है, रैयत को नहीं धमकाना है। जहां हरिश्चंद्र का घोड़ा खड़ा है, घुरघुराता हुआ आया, छलांग मारी। विश्वामित्र ने जैसे ही छलांग मारी, हरिश्चंद्र चीख पड़े, मारो। लेकिन हुआ क्या? कौन कौन तीरे भूपन जलावा, और छलिया सुअरे शरीर बचावा, छलिया सुअरे।
सिपाही पैदल, हरिश्चंद्र घोड़ा पे सवार। जब सिपाहियों को घोड़ा ही नजर नहीं आया तो हताश होकर के खड़े रह गए। भागते 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 गंगा मां के किनारे पर झाड़ियों में जाकर के पहुंचे। विश्वामित्र वो विद्या अपनाई कि सुअर का भेष बदल के एक बूढ़े से ब्राह्मण बनकर के बैठ गए। हरिश्चंद्र का कांपता हुआ घोड़ा जिस समय पहुंचा, ब्राह्मण को बैठा देखा। नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाधवा, प्रणामम पारंगता, दंडवत प्रणाम किया। ये घोड़ा कैसा कांप रहा है? जवाब दिया, महाराज आपने तो सुअर तो नहीं देखा है। सुअर? हाँ। कहाँ रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, मैं अयोध्या रहता हूं, मेरा नाम हरिश्चंद्र है। अरे राम राम, सुअर का क्या करेगा? मैं उसे मारूंगा। छी छी, हाय हाय, बहुत गंदी बात। बताओ, और तू अपने को हरिश्चंद्र बता रहा है। सुअर को जब तू मारेगा तो उसके मांस को तू खाएगा? महाराज मैं मांस को नहीं खाएंगे। फिर उसे क्यों मारेगा? उसने मेरे बाग को बर्बाद किया है, मेरे मालियों को कांप जैसा फाड़ फाड़ के घायल किया है। विश्वामित्र बोले, लला सुअर की क्यों खेती हो? जानवर है, बगैर झोली का भिखारी, जहां मिलेगा वहां खाएगा। और अगर तू हरिश्चंद्र है तो मैं तो तेरे ही पास जा रहा था। मेरे पास? हाँ। महाराज शिवा बताओ, लला तुम सोतानी भूप धर्म को रूपयोर न कोई। बेटा तेरी सौ सौ को सन भूप इतनी प्रशंसा न करो, इतना बड़ा दानी नहीं हूं। अगर कोई याचक आ जाए वो निराश नहीं जाता। दुनिया वाले कुछ भी कहें, लला मैं वो भिखारी नहीं हूं, दरवाजे दरवाजे पे हाथ फैलो। मैंने मांगा तूने न दिया। कहने लगा, महाराज सूर्य उगना बंद हो जाए, चंद्रमा अग्नि उगलने लगे, कश्यप की पीठ पे बाल उगाए, खरगोश के सींग जम जाए, मगर ये असंभव है कि हरिश्चंद्र कहकर कोई बदल जाए।